हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की सारी डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। अगर आपको ये सारी डेरिवेशंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लो। प्लस ये जो स्लाइड्स जिनसे मैं समझा रहा हूं इनको भी पीडीएफ बना के मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले डेरिवेशन है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या डेरिवेशन है ये? हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, जिससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां हमने इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, इस डेरिवेशन में हम यूज करने वाले हैं पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन। वो क्या है कि जैसे कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है फील्ड में, और इस पॉइंट पे मैं बहुत दूर से यानी इन्फिनिटी से एक चार्ज लाया Q0, और उस चार्ज को यहां लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा W, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल V जो है दैट विल बी व्हाट W बाय Q0। यानी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या मतलब है कि उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर यहां पे आप 2 कूलम का चार्ज लाए हो और आपको 10 जूल काम करना पड़ा है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 10/2 यानी 5 जूल पर कूलम, विच इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक, तो इसी बेसिस पे ये डेरिवेशन जो है वो की गई है। यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक 1 कूलम का चार्ज है पॉइंट A पे, और वो पॉइंट A इस वाले चार्ज से हम लोग मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर है। ठीक है, वो पॉइंट है इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर है। फिर हमने क्या किया, पॉइंट A पे क्या है, 1 कूलम का एक चार्ज है ना, 1 कूलम के चार्ज को हमने लाना है ना, तो 1 कूलम का एक चार्ज है A पे, हमने उसको हल्का सा शिफ्ट किया B पे, dx डिस्टेंस। इतना सा काम, इतना सा ये प्रोसेस करने के लिए, इसको हल्का सा इधर शिफ्ट करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा वो हम निकालेंगे, और फिर यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना काम करना पड़ेगा उसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, और दैट विल बी द W, और फिर उस W को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी वही पोटेंशियल होगा। तो dW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम A to B इज dW, विच इज F dx cos 180 डिग्री। फोर्स, कौन सी फोर्स? ये जो फोर्स इस वाले चार्ज पे लगाएगा, मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी हमारा टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यानी ये जो इस पे फोर्स लगाएगा उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, है ना, रिपल्शन की। पर हम तो इसको ला रहे हैं इधर, तो F और dx के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। सो F dx cos 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह इसके और इसके बीच में, है ना, इसके और इसके बीच में फोर्स क्या होगी, यहां पे कूलम लॉ लगाओ, K Q इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, K Q इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और cos 180 का हमने लगा दिया -1। ठीक है, अब ये टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा हमको इस पॉइंट को A से P तक लाने के लिए, तो हम इंटीग्रेट कर दें इस वर्क को और x की लिमिट लगा दें। x मतलब इस Q से डिस्टेंस जो इनिशियली कितना था, कहां से लाना है हमको इस चार्ज को, इनिशियली इन्फिनिटी से, और कहां तक लाना है, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस है r, तो अपन इसको इंटीग्रेट कर दें इन्फिनिटी से r की लिमिट्स में। KQ बाहर चला गया, 1/x² बचेगा, जिसको मैं ऊपर ले आया, x की पावर -2 हो जाएगी, है ना, ऊपर ले आएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी। x की पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिखेंगे। क्लियर? तो x की पावर -1 + 2 यानी x की पावर -1 अपॉन -1 ये बचेगा। तो ये रहा x की पावर -1 अपॉन -1, एक माइनस बाहर भी था, इस वाले माइनस से वो प्लस हो जाएगा। x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, x की पावर -1 को 1/x लिखा, अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट डाली, और W आ गया व्हाट, KQ/R। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, एंड बाय डेफिनेशन दिस इज द पोटेंशियल एट P। तो K की जगह अगर हमने डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पे अपने को पोटेंशियल मिल गया KQ/R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R।
क्लियर? ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जैसे यहां पर एक चार्ज है Q1, अब इस Q1 का r डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल होगा। अभी इस चार्ज की बात करते हैं। इस Q1 का r डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल होगा और वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r, है ना। इस Q1 का r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r। अब इस पॉइंट पे मैं एक इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आया Q2 और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V, जो कि मेरे को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r होगा। ठीक है, तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा इसको यहां तक लाने के लिए Q2 को, बाय डेफिनेशन दैट वर्क डन विल बी व्हाट, Q2 इंटू V, और V यहां पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि टोटल वर्क मुझे क्या करना पड़ा इस सिस्टम को बनाने में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। और जो वर्क करना पड़ता है किसी भी सिस्टम को बनाने में, वही उस सिस्टम की क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। दो चार्जेस Q1 और Q2 वैल्यू के r डिस्टेंस पे पड़े हों तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के अंदर। कैसे निकाला हमने उसका फॉर्मूला, मान लो यहां पर एक पॉइंट है A जिसका पोटेंशियल है V और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और इससे डेल्टा r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है B जिसका पोटेंशियल है V माइनस dV, या डेल्टा r हमने लिया है, अच्छा dV लिया है, तो मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इसको डेल्टा r मत लो, इसको dr लो। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है A, उसके काफी पास dr डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, नहीं पता। देखो कोई भी पॉजिटिव चार्ज आपने सुना होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, और दूसरा आपने यह भी सुना होगा कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल पे हुआ पॉइंट और ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ। तो अगर ये पोटेंशियल है V तो ये होगा V से थोड़ा सा कम, जिसको हमने V माइनस dV ले लिया। ठीक, अच्छा इस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, dW चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है V माइनस dV, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है V, सो VB की जगह रखा V माइनस dV माइनस V से V गया कट, तो ये बचा माइनस Q dV। ऑल्सो वर्क डन होता है F इंटू डी और F होता है Q इंटू ई, है ना। यहां से अगर एक चार्ज हम Q लेकर गए हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, QE। तो वर्क डन हुआ F इंटू डी, F की जगह रख दिया QE। ये भी वर्क डन का फॉर्मूला, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट कराया, Q से Q कट गया, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। So that is called potential gradient. Anything with respect to distance is called gradient. तो यह है potential change with respect to distance. That is potential gradient. तो इस डेरिवेशन से, इस डेरिवेशन के रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि potential change with respect to distance का नेगेटिव किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल आप जानते हो, जैसे ये एक डाइपोल है प्लस Q माइनस Q, ठीक है, और डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में, कई बार आपको डाइपोल की डेरिवेशंस बता चुका हूं, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में हम डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2a। तो हमने इस डाइपोल की एक्सिस पे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जहां पोटेंशियल निकालना है। तो वही पॉइंट P इस माइनस Q से कितने डिस्टेंस पे हुआ, r माइनस a, है ना, और प्लस Q से कितने डिस्टेंस पे हुआ, r प्लस a, ये आधा a और a हुआ ना। तो यहां पे एक चार्ज Q से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस Q की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी k Q बाय r माइनस a, क्योंकि इसका डिस्टेंस है r माइनस a, और इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस a। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए डायरेक्शन फ्रैक्शन की तो जरूरत नहीं है, सीधा ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड किया
इसका नाम हमने रखा v, नीचे छोटा सा प्लस q लगाया, इसका नाम हमने ये रखा, इन दोनों को हमने ऐड किया, इनकी ये वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया, काम खत्म। ये वैल्यूज पुट करी, एलसीएम लिया, ये माइनस है ना, ये माइनस है, एलसीएम लिया, ये इधर गया, ये इधर गया, थोड़ा सा सॉल्व करा, जो कट कुटा के ये बचा 2aq की जगह हमने p रखा, और ये अपने पास आ गई एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू। शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर निकालना है, शॉर्ट डाइपोल आप जानते हो जिसके लिए a जो है वो बहुत 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 छोटा हो r से, तो यहाँ पे a नेग्लेक्ट कर दिया तो -kp/r²। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इन दोनों का एलसीएम आ गया r² - a², ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर हुआ, ये मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे जो कट रहा था उसको हमने काट दिया, ये कट गए, और ये 2aq को ऐड कर दिया, 2aq की जगह p डाल दिया, दैट्स इट। p मतलब डाइपोल मोमेंट, q × 2a होता है ना। दूसरा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये +q चार्ज है, -q चार्ज है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट है p। सो दिस इज a, दिस इज r, सो व्हाट इज दिस? दिस इज √a² + r², और ये भी होगा √a² + r²। तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? kq अपॉन √a² + r²। इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? k ऑफ -k × -q अपॉन √a² + r²। टोटल पोटेंशियल होगा दोनों का सम, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कट गए, तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होता है? 0। ठीक, नेक्स्ट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। अब इक्वेटोरियल एक्सियल छोड़ो, किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है। सपोज यहां पर एक पॉइंट है P, जो ना एक्सियल लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन पर है, जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर, सेंटर को ओरिजिन मान के इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट और r के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। देखो ये -q है, ये +q है, तो डाइपोल मोमेंट होगी इधर, है ना, इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी डाइपोल की वो होगी इधर p। ठीक, p और r के बीच में एंगल है थीटा, तो डाइपोल मूवमेंट के मैं दो कंपोनेंट्स कर लेता हूं। इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा p cos थीटा, और इस तरफ इसका परपेंडिकुलर इधर इसका कंपोनेंट होगा p sin थीटा। नाउ लेट अस एज्यूम दैट वी हैव 2 डाइपोल्स, नॉट 1। एक डाइपोल वो हुआ जिसकी डाइपोल मूवमेंट है p cos थीटा, उस डाइपोल के ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, और दूसरा डाइपोल ये हुआ ये वाला जिसकी डाइपोल मूवमेंट है p sin थीटा, उस डाइपोल के ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है ना। वेक्टर में यही तो करता है, जब हमने वेक्टर को स्प्लिट कर लिया दो कंपोनेंट्स में तो ओरिजिनल वाले वेक्टर का रोल खत्म। अब हमने p को यहां पे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया, p cos थीटा p sin थीटा, तो p cos थीटा वाला जो डाइपोल है, सोचो एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा, ये पॉइंट उसके एक्सिस पर है, यानी एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला यहां लगा दो, और इस वाले p sin थीटा वाले डाइपोल के ये इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इसके लिए एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्सियल लाइन का भी पीछे हमने निकाला kp/r², तो kp, इसका p कितना है? p cos θ/r², और इक्वेटोरियल के लिए तो 0 होता है, तो +0, तो फाइनली इट इज व्हाट? kp cos θ/r²। तो किसी भी पॉइंट पे वो पॉइंट जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है और जिसका पोजीशन वेक्टर डाइपोल की डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा, उस पे पोटेंशियल होगा kp cos θ/r²। डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखते चलो न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बात करते हैं कैपेसिटर की डेरिवेशंस की। पहला है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है d, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव E, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है V। ठीक, इन प्लेट्स का एरिया है A, ये सब कुछ लिखा हुआ है। V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, Q इज चार्ज ऑन ईच प्लेट, E इज पोटेंशियल डिफरेंस, ना ये गलत टाइप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वाली प्लेट पे चार्ज है +q, इस वाली प्लेट पे चार्ज है -q, दोनों का प्लेट एरिया है A, तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ठीक, तो C क्या होता है? C होता है Q/V, और Q है सिग्मा इंटू A, तो Q की जगह लिख दिया सिग्मा इंटू A। ठीक है, V होता है ED, पोटेंशियल ग्रेडियंट से यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां से यहां तक डिस्टेंस D,
यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू ईडी होता है ना। तो नीचे जो हमारा V है उसकी जगह हमने ईडी डाला, ये इक्वल टू का साइन है बीच में, C इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ईडी, C इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ईडी। आगे का मैं खुद करा देता हूं, शायद एक स्लाइड मिस हो गई। C इक्वल टू सिग्मा ए बाय ईडी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, E की वैल्यू रखनी है। E की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कट गया, इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, तो उस वाले मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू डालोगे, है ना। अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अगर कोई और मीडियम है एयर के अलावा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो C हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें गैप छोड़ के, अभी ये जो मैं पीछे बात कर रहा था कि K एप्सिलॉन नॉट A बाय D आएगा, इसका मतलब है कि पूरे में अगर स्लैब फिट करके डाली जाए तो, लेकिन अगर हम कैपेसिटर में एक स्लैब डाल दें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की और हम थोड़ा सा गैप छोड़ दें, मान लेते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D और ये जो स्लैब हमने यहां डाली है इसकी थिकनेस है T, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अब इस अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, ठीक। आपको पता है V इक्वल टू E इंटू D होता है। अब डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। जैसे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाली अंदर, तो इसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। किस वजह से, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये इसके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ये नेगेटिव प्लेट है तो ये इसके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो इसका ये वाला एंड हल्का सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला एंड हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है D, इनके यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है V और यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो V होता है E इंटू D। अब यहां से लेकर यहां तक पूरे के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो इतने पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतने पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और बाहर वाले पार्ट के लिए जो गैप बच गया इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हम ये लिखेंगे V इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस टी, क्योंकि ये जो हिस्सा बच गया ये क्या है, D माइनस टी, तो D माइनस टी पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट और अंदर वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो E इंटू टी। समझ गए? ओके। अच्छा, एक चीज और कि ये जो E नॉट बाय E की रेशियो होती है ये K होती है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस मटेरियल। मतलब अगर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम और आपने डाल दी उसके अंदर एक स्लैब जिसके अंदर नेट फील्ड है, अंदर नेट फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम, तो 10/5 इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा 2। इसी रेशियो को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो यहां पे E की जगह अपने को मिलेगा E नॉट बाय K, तो यहां E की जगह E नॉट बाय K डाल दिया, E नॉट कॉमन ले लिया, D माइनस टी प्लस टी बाई K बचेगा अंदर, ठीक है। नया कैपेसिटेंस क्या होगा, Q बाय V, नया V ये रहा, नया V ये यहां डाल दिया, और E नॉट की वैल्यू क्या होती है, E नॉट की वैल्यू होती है, इस फाइनल रिजल्ट पे फिर हम पहुंचते हैं, Q सिग्मा इंटू A। अभी जैसे पीछे हमने किया था एक ही स्टेप है, और E नॉट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अंदर क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस टी बाय K, सिग्मा से सिग्मा कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट A हो गया, एप्सिलॉन नॉट A, ये D, और इन दोनों में से अगर माइनस टी कॉमन ले ले तो यहां 1 बचेगा, यहां -1 बाय K बचेगा, ठीक। तो ये है कैपेसिटर का
कैपेसिटेंस जब उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाली जाती है। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर उसकी प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाली जाए वैसे गैप छोड़ के, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। ये कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है d, और हमने यहां पे एक स्लैब डाली, यहां और यहां गैप छोड़ दिया, स्लैब की थिकनेस है t, ठीक, कम है जो d से। अब आप जानते हो कि एक ये कंडक्टिंग स्लैब है, आप जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है 0, तो अगर हम अब V इक्वल टू ई इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएं, अब V इक्वल टू ई इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएं, तो यहां और यहां वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, यानी E नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस अंदर है 0, अंदर मैंने ET लिखा है, फिर बाद में E को 0 डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हट गया, ये बचा। E नॉट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो ये अपने को V मिल गया। नया कैपेसिटेंस C डैश इज Q बाय V, यहां पे V की वैल्यू रखी, सिग्मा की जगह Q बाय A डाल दिया ना, ये V की ये वैल्यू है, बट यहां सिग्मा की जगह Q बाय A डाल दिया, Q से Q कटा, ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो ये कैपेसिटेंस होगा जब कंडक्टिंग स्लैब डाली जाएगी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहां पे हमने 3 कैपेसिटर लगाए सीरीज में। आप जानते हो कि सीरीज में पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं रहता, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। क्यों नहीं सेम रहता, क्योंकि यहां से पॉजिटिव प्लेट से चार्ज चला प्लस Q, तो यहां पे चार्ज आया प्लस Q, उसकी वजह से यहां चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस Q। ये दोनों प्लेट्स इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हैं, बाहर किसी से नहीं जुड़े, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, अगर यहाँ माइनस Q चार्ज आया तो यहाँ प्लस Q आएगा ही आएगा, यहाँ इंड्यूस हो जाएगा माइनस Q, फिर यहाँ प्लस Q आ जाएगा और यहाँ पे माइनस Q, यानी चार्ज सेम रहता है और C सबका अलग है, और V होता है Q बाई C। अब ऑब्वियसली सबका Q सेम है, C सबका अलग है, तो V सब पे अलग होगा। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल है V, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या है, Q बाई C1, V2 क्या है, Q बाई C2, V3 है Q बाई C3। और अगर इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा होता जिसका कैपेसिटेंस होता, इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा होता जिसका कैपेसिटेंस होता C इक्विवेलेंट, और उस पे भी होता चार्ज Q प्लस Q माइनस Q, तो इस V C इक्विवेलेंट और Q में रिलेशन क्या होता, V की जगह हम डालते Q बाई C इक्विवेलेंट, Q काट दिया, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तो चार्ज यहां से जो जाएगा वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं इस पे चार्ज आया Q1, तो इस वाली प्लेट पे माइनस Q1, इस पे आया प्लस Q2, तो इसकी साथ वाली प्लेट पे माइनस Q2, इस पे आया प्लस Q3, तो इसकी साथ वाली प्लेट पे माइनस Q3। और तीनों ही कैपेसिटर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो V सेम है, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट है। तो यहां से इस बैटरी से अगर टोटल चार्ज प्लस Q आया था वही 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, सो वी कैन राइट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, और अगर इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा होता जिसका कैपेसिटेंस होता C इक्विवेलेंट, तो ये Q होता C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि वो कैपेसिटर भी तो V के अक्रॉस ही लगा होता यहां से लेकर यहां तक। ठीक, तो इस Q की जगह हमने लग दिया C इक्विवेलेंट इंटू V, और Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V, V कॉमन आ गया, V से V यहां कट गया, तो C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक,